मुख्यमंत्री। तुम भी अपना मिल लिया तो पकड़ लो। हाँ, मंत्री जी, किस तरीके का कार्यक्रम था ये? श्रद्धेय नेताजी जो इस देश की समाजवाद के सबसे बड़े धरोहर थे, जिन्होंने डॉक्टर राम लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश के किसानों, पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित समाज के हक और अधिकार की बात करके उन्हें मान और सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय नेताजी 10 अक्टूबर को हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने, गांव के अगल बगल के गांव के लोगों ने, नेताजी के मानने वाले लोगों ने, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। उससे हम सभी लोग श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए थे। 2003 में नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने में आपका बड़ा नाम रहा है, तो ऐसे में नेताजी का इस समय न रहना आपके लिए कितना नुकसान है? देखिए, नेताजी सिर्फ हमारे नेता ही नहीं थे, हमारे पिता तुल्य थे, गार्जियन भी थे। और हमारे ही नहीं, जिससे भी एक बार नेताजी की मुलाकात हो जाती थी, नेताजी फिर जीवन भर उसका नाम नहीं भूलते थे और उसको ऐसा भाई का, पुत्र का, दोस्त का ऐसा सम्मान देते थे, सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह नहीं मानते थे, उसको परिवार का सदस्य बना कर रखते थे। और नेताजी इस प्रदेश को इतना जानते थे, अगर वो हेलीकॉप्टर से लखनऊ की बलिया की यात्रा कर रहे होते थे, हेलीकॉप्टर से देख के नीचे बता देते थे कि किस गांव के ऊपर से हम जा रहे हैं। ऐसे नेताजी थे जो किसी भी जनसभा में जाते थे तो वहाँ नाम लेकर के 10, 20, 50, 100 लोगों को बुला ही लेते थे। और उन्होंने गांव की पगडंडी से निकलकर, खेत से, खलिहान से निकलकर इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचकर समाजवाद का जो अलग जगाया, उसकी मिसाल इस देश में दूसरी मिलने वाली नहीं। उनकी कौन सी विशेषता हर नेताओं में उनको अलग करती है पूरे देश में? आम आदमी की बात करना, आम आदमी के उत्थान की बात करना, इस देश में जिन्हें हक और अधिकार नहीं मिला, संविधान के अनुसार जिन्हें हक अधिकार मिलना चाहिए और इतने दिनों के बाद भी नहीं मिला, पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोग, किसान, मजदूर, जिनकी बातें कोई कहने वाला नहीं था, सिर्फ किताबों में लिखी गई थी, उसे कहकर मूर्त रूप देने का काम जो नेताजी ने दिलाने का काम किया, वो उनको सबसे अलग रखती है। जब इस देश को रक्षा मंत्री हुए, तमाम रक्षा मंत्री हुए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पहले परंपरा थी कि अगर कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी टोपी उसके घर आती थी। लेकिन जब माननीय नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा जब सैनिक शहीद होगा उसकी पूरी शरीर उसके घर, उसकी बॉडी उसके घर जाएगी और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होगा और सरकार उसके परिवार के भरण पोषण के लिए समुचित आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था, नौकरियों में, तमाम जगहों पर जो पिछड़े, दलित, शोषित लोग हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, अकलियत की बात, उन्हें लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन इस संविधान की रक्षा करने के लिए उन्हें कुछ भी करना उन्होंने किया, लेकिन संविधान को टूटने नहीं दिया। एक ऐसे समय में नेताजी का जाना जिस समय समाजवादी एक पूरे दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में समाजवादी के लिए या आगे की रणनीति के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, नेताजी की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ समाजवादी वो हर व्यक्ति जो नेताजी को अपना नेता मानता है, वो आज लामबंद है अखिलेश जी के साथ। और मैं समझता हूँ नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए और ताकत के साथ वो अखिलेश जी के साथ खड़ा होकर इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर के लिए नेताजी की जो भावना है उनको लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा।